बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एक्सीडेंट्स इन मैकेनिकल इंडस्ट्री। तो मैकेनिकल इंडस्ट्री में जो हादसात रूनुमा होते हैं तो उनके बारे में हम बात करेंगे और इनको हम डिस्कस करेंगे। और जो कंटेंट है हमारा वो है कि एक्सीडेंट ड्यूरिंग मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। कि अगर इंडस्ट्री में जो मैकेनिकल इंडस्ट्री है उसमें मटेरियल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो हादसा पेश आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। एक्सीडेंट ड्यू टू हैंड टूल्स, तो हैंड टूल्स को यूज़ करते हुए जो हादसा पेश आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। मटेरियल हैंडलिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। Material handling is the lifting, moving and placing of items in various forms. It may be done manually or with equipment. तो मटेरियल हैंडलिंग क्या है? बेसिकली ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ हैं जिसमें आपके पास 3 एक्टिविटीज़ शामिल होती हैं कि मुख्तलिफ फॉर्म्स में आप क्या कर रहे हैं कि किसी मटेरियल को लिफ्ट कर रहे हैं। लाइक आपके पास कोई लोड है उसको आप लिफ्ट कर रहे हैं, या कोई आपके पास कह लें कि कुछ आइटम्स हैं, कोई मटेरियल है आपके पास जिसको आप लिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन के ऊपर। एंड प्लेसिंग ऑफ आइटम्स इन वेरियस फॉर्म, और मुख्तलिफ आइटम्स को जो है मुख्तलिफ पोजीशंस के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। तो ये आपके पास आएगा मटेरियल हैंडलिंग में। इट मे बी डन मैनुअली और विद इक्विपमेंट, तो इसको आप मैनुअली भी यानी कि बाय हैंड भी आप कर सकते हैं और बाय विद इक्विपमेंट, तो बाय यूजिंग इक्विपमेंट यानी आपके पास कोई सर्टन लिफ्टर्स अवेलेबल हैं, कोई लिफ्ट मैकेनिज्म्स हैं इंस्टॉल्ड हैं इंडस्ट्री में, या फिर आपके पास कोई कह लें कि कुछ जो है वो लोडिंग व्हीकल्स हैं जो कि आपके मैकेनिकल इंडस्ट्री में इंटरनली अगर यूज़ की जाती हैं, तो या फिर कोई रेल सिस्टम है जिसके ज़रिए आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव कर रहे हैं, या फिर आपके पास कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स हैं जिनके ज़रिए आप जो है वो इनको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मटेरियल को मूव कर रहे हैं। प्लेसिंग ऑफ आइटम्स, तो अगर आपके पास कोई सर्टन पोजीशंस हैं जहाँ पर आपने अपने आइटम्स को प्लेस करना है, या फिर कोई मटेरियल है जिसको आपने सर्टन पॉइंट्स के ऊपर आपने प्लेस करना है, तो उसको प्लेस भी कर सकते हैं। मटेरियल हैंडलिंग इज़ वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डिसेबलिंग ऑक्यूपेशनल इंजरीज। तो ये जो है आपके पास मटेरियल हैंडलिंग जो है इंडस्ट्री में, ये वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज़ है डिसेबलिंग ऑक्यूपेशनल इंजरीज़ का। कि आपके पास जो मुख्तलिफ वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं जो कि काम कर रहे होते हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मटेरियल हैंडलिंग की, तो उनमें जो डिसेबलिंग का फिनोमेना यानी कि माजूर हो जाते हैं। तो माजूरी में जो सबसे मेन वजह है उसमें एक वजह मटेरियल हैंडलिंग भी है। कि मटेरियल हैंडलिंग के दौरान अक्सर क्या होता है कि कोई भी मिसहैप होता है जिस वजह से जो वर्कर्स हैं वो डिसेबल हो जाते हैं। किसी भी मिस्टेक की वजह से, किसी भी एरर की वजह से क्या होता है कि किसी वर्कर की कोई टांग, कोई बाजू, कोई हाथ या फिर कोई भी बॉडी का हिस्सा है वो अगर डिसेबल हो जाता है, माजूर हो जाते हैं वो उस हिस्से से, तो मटेरियल हैंडलिंग के दौरान ऐसे हादसा रूनुमा होते हैं। According to the National Safety Council, 20% to 25% of all disabling occupational injury result from material handling। तो जितने भी डिसेबलिंग ऑक्यूपेशनल इंजरीज जो हो रही हैं नेशनल सेफ्टी काउंसिल के मुताबिक, उनकी स्टडी के मुताबिक, तो 20 to 25% जो शेयर है वो मटेरियल हैंडलिंग का है। वजूहत क्या हैं? मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग के आपके पास कोई सर्टेन इक्विपमेंट अगर नहीं है इंडस्ट्री में, और अगर आप जो है बाय हैंड जो है वो मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हैं, तो उस सूरत में भी हादसा पेश आते हैं। इलेक्ट्रिकल पावर इक्विपमेंट हैज़र्ड, तो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रिकल पावर्ड इक्विपमेंट है यानी कि कोई इलेक्ट्रिकल लिफ्ट है, कोई इलेक्ट्रिकल आपके पास कोई रेल सिस्टम है, या फिर कोई और आपके पास मैकेनिज़्म है मटेरियल हैंडलिंग का जो कि इलेक्ट्रिकल पावर्ड है, तो उसमें कोई शॉर्ट सर्किटिंग हो सकती है, कोई ट्रिपिंग हो सकती है। तो इस तरह के इश्यूज़ होते हैं जिस वजह से आपके पास एक्सीडेंट हो सकते हैं। मोबाइल इक्विपमेंट हैज़र्ड, तो आपके पास कह लें कि कोई ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल है जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होती है मटेरियल को मूव करने के लिए, तो अगर उसकी जो है कोई मेंटेनेंस के मसाइल हैं या फिर उसमें कोई माल फंक्शन आ जाता है, तो उस सूरत में भी हादसा पेश आ सकते हैं।
या फिर उस इक्विपमेंट का जो ड्राइवर है उस ड्राइवर की मिस्टेक से भी हादसात पेश आते हैं। फ्लेमेबल और टॉक्सिक मटेरियल्स, तो अगर फ्लेमेबल और टॉक्सिक मटेरियल्स की मिसहैंडलिंग होती है तो उस सूरत में भी हादसात पेश आ सकते हैं। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, अगर आपके पास कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि इन्वायरमेंटल की डोमेन में आते हैं, लाइक मैं कहता हूँ कि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, या फिर मैं कह सकता हूँ आपका जो मैन्युफैक्चरिंग लेआउट है उसमें फ्लॉस हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो वर्किंग एरिया है उसकी पोजीशन ठीक नहीं है, या फिर जो लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट है उस मूवमेंट के लिए आपने लेआउट में जो भी उसको रूट प्रोवाइड किया हुआ है वो रूट आपके पास जो है वो क्लियर नहीं है, उसमें हर्डल्स हैं, या फिर आपकी जो वर्क प्लेसेस हैं उसमें जो मैन पावर की जो प्लानिंग है वो अगर एज़ पर प्लेस जो है वो नहीं है, तो ये तमाम जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं। तो इसमें जो है वो वर्क प्लेस का टेम्परेचर भी हो सकता है, अगर टेम्परेचर कंट्रोल नहीं है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, तो ये तमाम जी इन्वायरमेंटल फैक्टर में आएंगे। फेलियर ऑफ लिफ्टिंग इक्विपमेंट, तो अगर लिफ्टिंग इक्विपमेंट है कोई उसमें फेलियर आ जाता है उसके मैकेनिज्म में, या फिर उसमें कोई मॉल फंक्शन आ जाता है, तो अगर कोई लिफ्टिंग इक्विपमेंट है सर्टन हाइट के ऊपर है वहाँ से अगर वो ड्रॉप हो जाता है तो उस सूरत में भी हादसा पेश आते हैं। फॉलिंग लोड हैज़र्ड्स, तो अगर कोई फॉलिंग लोड है यानी कि आपके पास कोई सर्टन हाइट पे कोई आपने लोड रखा हुआ है, वो अगर किसी भी वजह से उस हाइट से ड्रॉप हो जाता है तो लाजमी नहीं है लिफ्टिंग इक्विपमेंट पे वो किसी हाइट के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हुई है, अगर वो ऊपर से नीचे लाएगी, मैं कहता हूँ कि कोई वर्कर है सर्टन हाइट पे काम कर रहा है, अगर वहाँ से कोई उसके टूल्स जो हैं वही ड्रॉप हो जाते हैं, कोई हैमर है वो गिर जाता है, और अगर वो किसी के सर पे लग जाता है तो ये भी एक इंजरी का सबब है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं उन्हें हम कहते हैं कि ये फॉलिंग लोड हैज़र्ड्स हैं। मटेरियल्स इन मोशन हैज़र्ड्स, तो कोई भी मटेरियल है जो मोशन में है, लाइक मैं कहता हूँ कोई लोडिंग आपने की है किसी मटेरियल की जिसको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव कर रहे हैं, या फिर आपके पास कोई मैन्युफैक्चरिंग लाइन है किसी भी प्रोडक्ट की, तो उसमें मटेरियल को मूव कर रहे हैं, तो इस सूरत में क्या होगा कि हादसा पेश आ सकते हैं। इन हादसा को कैसे रोका जा सकता है? एलिमिनेट हैंडलिंग, तो अपने जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसको ऐसे प्लान करें कि उसमें मटेरियल हैंडलिंग की ज़रूरत ही ना बने, यानी कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो ऑटोमेटेड हो, उसमें जो है मटेरियल हैंडलिंग इन्वॉल्व ही ना हो। प्लानिंग, तो आप अपने लेआउट को ऐसे प्लान करें कि उसमें जो है हादसा जो है उनको रोका जा सके, और जो आप मटेरियल हैंडलिंग करें वो मिनिमम हो। डिज़ाइन एंड सिलेक्शन, तो आपका डिज़ाइन ऐसा हो, आपकी सिलेक्शन ऐसी हो मटेरियल की, आपके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की, आपके लेआउट की, कि मटेरियल हैंडलिंग जो है वो कम से कम की जाए। प्रॉपर यूजेज, तो आपके पास कोई इक्विपमेंट है उसका यूजेज प्रॉपर होना चाहिए जो मटेरियल हैंडलिंग जो है उसके लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि जो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट है उसकी जो है वो इस्तेमाल है वो प्रॉपर हो। ट्रेनिंग, तो जो भी आपके वर्कर्स हैं जो कि मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को यूज़ कर रहे हैं, तो उनकी अगर प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी तो वो कैसे जो है वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को या उन मशीन्स को जो है वो ऑपरेट कर सकते हैं। तो इसलिए उनकी टॉप ऑफ द लाइन ट्रेनिंग होनी चाहिए ताकि ये है कि वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट को इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकें। उसके बाद है एनवायरनमेंट, तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, लाइक टेम्परेचर अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, वेंटिलेशन आप प्रॉपर रखते हैं, आपके लेआउट के जो पैसेजेस हैं उसमें जो पैसेजेस अवेलेबल हैं वो अगर क्लियर हैं, उसमें कोई हर्डल्स नहीं है, तो उस सूरत में भी आप हादसा को कंट्रोल कर सकते हैं। एक्सीडेंट ड्यू टू हैंड टूल्स, manual materials handling accidents result in a variety of injuries. Objects and loads may fall and injure hands, feet and legs. Lifting may cause muscle strains and joint injuries. तो इसमें क्या होगा कि आपके पास जो है वो वैरायटी ऑफ इंजरीज आ सकती हैं मैनुअल मटेरियल हैंडलिंग में। तो इसमें क्या होगा कि ऑब्जेक्ट वो लोड जो है
आपके पास कोई भी है वो सर्टन हाइट से गिर सकता है, आपके हाथ पाँव या टांगे जो है ज़ख्मी कर सकता है। तो इस सूरत में क्या होगा, लिफ्टिंग अगर आप मैनुअली कर रहे हैं तो उस सूरत में मसल स्ट्रेन भी आ सकता है, यानी कि आपके मसल में कोई पुल आ सकता है और आपके बॉडी के किसी भी जॉइंट में इंजरी भी आ सकती है। बाय फार द मोस्ट कॉमन इंजरीज फ्रॉम मैनुअल मटेरियल्स हैंडलिंग आर बैक इंजरीज। तो इसका जो मेन जो कॉज है, जो इंजरीज आती हैं, जो मेन जो इंजरी है उसमें जो ज़्यादा जो आम है, यानी कि मैक्सिमम केसेस में जो इंजरी आती है वो बैक इंजरी है, यानी कि आपकी कमर में जो है वो इंजरी आएगी लोडिंग की सूरत में। According to several studies, low back injuries account for approximately 1/4 of all workers' compensation claims. तो वर्कर जो है वो कंपनसेशन के लिए जो क्लेम करते हैं तो उसमें जो 25% शेयर है वो लो बैक इंजरीज की ज़मरे में आता है। प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू हैंड टूल्स। तो हम कैसे जो है रोकथाम कर सकते हैं हैंड टूल एक्सीडेंट की प्रिवेंशन में। सेलेक्ट द राइट टूल फॉर द राइट जॉब, सब्सटीट्यूट्स इंक्रीज द चांस ऑफ हैविंग एन एक्सीडेंट। हमेशा आप जो भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए राइट टूल जो है उसको सेलेक्ट करें। आप जब भी जो है वो किसी और टूल को वहाँ पर यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो उसमें एक्सीडेंट का चांस जो है वो बन जाएगा। यूज टूल्स डिज़ाइन टू अलाउ रिस्ट टू स्टे स्ट्रेट, अवॉइड यूजिंग हैंड टूल्स विद योर रिस्ट बैंड। तो आप जब भी कोई टूल यूज़ करें तो उसमें आपकी ये प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपकी जो हैंड के साथ जो मुंसलिक रिस्ट है वो स्ट्रेट हो, उसकी पोजीशन बिल्कुल सीधी हो। अगर उसमें कोई बैंड होगा तो उस सूरत में जो है आपकी रिस्ट के ऊपर लोड आ सकता है और इंजरी वाक़या हो सकती है। यूज़ गुड क्वालिटी टूल्स। तो डेफिनेटली अगर आपके टूल्स जो हैं अगर उनकी क्वालिटी अच्छी होगी और वो एज़ पर स्टैंडर्ड जो है वो डिज़ाइंड होंगे तो आप इफ़ेक्टिवली जो है अपना टास्क परफॉर्म कर सकेंगे। तो अगर आप लो क्वालिटी टूल्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है वो अपना टास्क इजीली नहीं करेंगे, टाइम ज़्यादा स्पेंड करेंगे और अल्टीमेटली क्या होगा कि एक्सीडेंट का चांस जो है वो बढ़ सकता है। कीप टूल्स इन गुड कंडीशन एट ऑल टाइम्स। तो आप जो भी टूल यूज़ कर सकते हैं वो हमेशा जो है अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, उनकी रिपेयर मेंटेनेंस होनी चाहिए और अगर वो फॉल्टी हैं तो उनको रिप्लेस करना चाहिए ताकि ये है कि आप किसी भी एक्सीडेंट से बच सकें। इंस्पेक्ट टूल्स फॉर डिफेक्ट्स बिफोर यूज़, रिप्लेस और रिपेयर डिफेक्टिव टूल्स। तो आप जब भी कोई टास्क परफॉर्म करने लगे हैं इंडस्ट्री में या फिर किसी वर्किंग प्लेस में तो पहले अपने टूल्स को चेक कर लें कि आया वो वर्किंग कंडीशन में है या नहीं, उनमें कोई फॉल्ट तो नहीं है, और अगर इनमें कोई फॉल्ट है तो उस सूरत में उनको रिप्लेस करें या रिपेयर कर लें और फॉल्टी टूल्स को अवॉइड करने से यूज़ करने से गुरेज करें ताकि आप किसी भी किस्म के हादसे से बच सकें। कीप कटिंग टूल्स शार्प एंड कवर शार्प एजेस विद अ सुटेबल कवरिंग टू प्रोटेक्ट द टूल एंड टू प्रिवेंट इंजरीज फ्रॉम अनइंटेंडेड कॉन्टैक्ट। तो आपके पास ऐसे कटिंग टूल्स जो कि शार्प हैं तो उनके जो एजेस हैं शार्प एजेस उनको कवर करें और उनके ऊपर मुनासिब जो है कवरिंग जो है उसका ख्याल रखें ताकि ये है कि आप ना सिर्फ अपने टूल को बचाएं बल्कि उस टूल से जो है किसी भी किस्म की इंजरी जो है उसको बचाएं जो कि किसी भी अनइंटेंडेड, यानी कि आप अनइंटेंशनली किसी भी तरह उस टूल के साथ कांटेक्ट में आए तो आपको इंजरी ना वाक़ हो। तो इसलिए आप क्या करें कि शार्प एजेस जितने भी हैं टूल्स के उनकी कवरिंग का आप बंदोबस्त रखें। इंश्योर दैट द हैंडल्स ऑफ टूल्स लाइक हैमर्स एंड एक्सिस फिट टाइटली इनटू द हेड ऑफ द टूल। तो आप कोशिश करें कि आपके जितने भी टूल्स हैं ये आप मेक श्योर करें कि उनके जो हैंडल्स हैं जिनके ज़रिए आप उन टूल्स को कंट्रोल कर रहे हैं तो वो अफिक्स्ड हों टाइटली, वो लूज़ ना हो ताकि ये जब आप उनको यूज़ करें तो उसमें किसी भी किस्म का हादसा पेश ना आए। लाइक हैमर और कुल्हाड़ी, तो उनके जो हैंडल्स हैं अगर वो फिक्स नहीं होंगे टाइटली तो ड्यूरिंग आप ऑपरेशन क्या हो सकता है कि हैमर का हेड अगर ड्रॉप हो जाता है और वो कहीं आपके सर या पाँव में लग जाता है तो वो इंजरी का बायस बन सकता है। तो इस चीज़ का आप ख्याल करें। रिप्लेस वोन जॉस और रेंचेस पाइप टूल्स एंड प्लायर्स। तो जो आपके रेंचेस में जॉस होते हैं यानी कि जहाँ से आप ग्रिप करते हैं किसी भी कंपोनेंट को, तो अगर वो जॉस ही जो है वो वार्न आउट हो चुके हैं या
ख़राब हो चुके हैं तो कैसे जो है आप ग्रिप कर सकते हैं रेंचेस के ज़रिए, पाइप टूल्स के ज़रिए, प्लायर्स के ज़रिए। तो अगर आपके पास ऐसे टूल्स हैं जिनके जॉस जो हैं वो घिस चुके हैं या फिर वियर आउट हो चुके हैं तो आप उनको रिप्लेस कर दें। Point sharp tools example saws, chisels, knives laying on benches away from easels and handles should not extend over the edge of bench top। तो आपके पास मुख्तलिफ जो शार्प टूल्स हैं, पॉइंट शार्प टूल्स जिसमें सॉस हैं, चीजल्स हैं, नाइफ्स हैं, तो इनको आप जब भी जो है वो वर्किंग एरिया में बेंच टॉप पर रखें तो इनके किनारे जो हैं, जो एजेस हैं, वो टेबल से बाहर नहीं होने चाहिए ताकि यह है कि वो इंजरी का बायस ना बने। Maintain tools carefully, keep them clean and dry and store them properly after each use। तो जो अपने टूल्स हैं उनकी मेंटेनेंस जो है उनका खसूसी ख्याल रखें, उनकी सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखें और उनको जो स्टोर आपने करना है उसको हर आपने इस्तेमाल के बाद उनको प्रॉपरली आपने स्टोर भी करना है ताकि ये है कि वो किसी भी किस्म की वियर और टियर से जो है महफूज रहें। तो यहाँ पर आपको आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। होप्स कि आपने वीडियो को पसंद किया होगा और लेक्चर आपको क्लियर होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन को जो एक्सेस करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। अगर आपने वीडियो आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें और फर्दर कोरेस्पोंडेंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर हमारा आज का सेक्शन कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।